यूपी सिटी न्यूज। कौरमानी साहब, सबसे पहले बातचीत करेंगे किस टाइम आप इंडिया पहुंचे और वहाँ के क्या हालात थे, किस तरह के हालातों का आपका सामना करना पड़ा, थोड़ा बताइए। हमारे नाज़ सर, मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान आलम है और मैं गोदी का रहने वाला हूँ। गोदी तो सर मैंने अभी तो मैं कल शाम 5 बजे मैं घर पर आया हूँ। जहाँ बात करते हैं वहाँ की सिचुएशन की, तो वहाँ की सिचुएशन सर बहुत ज़्यादा ख़राब है। और देखा जाए, जब मैं वहाँ पे था, जब मुझे लगा 22 को जब उन्होंने अपनी पहली अटैक किया यूक्रेन के अंदर, तो उन्होंने कीव पे किया और वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सर उसको देखते हुए हमको लगा कि हमको यहाँ से निकलना बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे एटीएम वर्क नहीं कर रहा था, वहाँ पे हॉस्टल में पानी नहीं था, लाइट नहीं थी और सायरन बज रहे थे सर। हर नाइट में 11-12 के समथिंग 11 बजे के बीच में ये चीज़ सायरन बजते थे सर। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और जिसकी वजह से हमने दूसरे दिन को ही 25 को हमने बस की 9 बजे, और 9 बजे बस करने के बाद हम रोमानिया बॉर्डर की तरफ हम चलने लगे सर। हमको जाने में वहाँ आई थिंक 4-5 घंटे वहाँ लगे और उसके बाद हमने 4 घंटे लाइन में खड़े होकर हमने बिताया। टेम्परेचर -3 था और उसी बीच में फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें इमिग्रेशन में भी 4 घंटे लगे। इमिग्रेशन पूरा होने के बाद हम रोमानिया पहुंच गए। रोमानिया में इंडियन एम्बेसी के कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और एक बस खड़ी थी, उस पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। उन्होंने हमसे पूछा आप कहाँ से हैं? हमने कहा हम इंडिया से हैं, हम यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे, हमने बॉर्डर क्रॉस किया। उन्होंने बोला इंडियन गवर्नमेंट ने आपके लिए एक स्पेशल बस लगा रखी हुई है और आप जो है एयरपोर्ट जाएंगे, आप इस बस में बैठ जाइए। सर मैं वहाँ पे बैठा, उन्होंने मुझे खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, बिस्किट और कुछ खाने का भोजन भी था जो उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला। एम्बेसी वालों ने जब मुझे बस से वहाँ से निकाला तो मुझे एयरपोर्ट पहुँचने में आई थिंक समथिंग मुझे 9 घंटे एयरपोर्ट पहुँचने में लगे, जो रोमानिया एयरपोर्ट था सर। वहाँ के बाद फिर मैंने 2 घंटे का वेट किया। वहाँ पर भी उन लोगों ने खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा दी थी। और रोमानिया एयरपोर्ट पहुँचने के बाद फिर उन्होंने मुझे 2 घंटे वहाँ पर रोका, 2-3 घंटे। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी, मैंने बोर्डिंग पास लिया सर, फ़्लाइट में बैठ गया। फिर मैं यहाँ पे मॉर्निंग में 6 बजे उतरा, कल सुबह के 6 बजे। फिर उसके बाद फिर मुझे यूपी भवन ले जाया गया। वहाँ पर कुछ अधिकारी थे, उन्होंने बैठ कर हमसे बातचीत की, हमसे पूछा, खाना खिलाया और हमें अच्छे से हमको बोला घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके घर तक छोड़ेंगे सर। उसके बाद उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल टैक्सी करके दी और वहाँ से हमें यहाँ घर तक भेज दिया गया। अब आप अपने वतन लौट आए हैं, इंडिया गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इंडिया गवर्नमेंट का मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा और मैं मीडिया का भी शुक्र अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की। अगर वो नहीं इतने हेल्प नहीं करते तो हम शायद घर पर आज नहीं लौट पाते। हम बस इतना मैंने इतना सोचा कि अगर जैसे कि सुविधा हमें इंडियन गवर्नमेंट ने दी वहाँ से रिसीव करके और एयरपोर्ट तक छोड़ने का और फिर वहाँ से हमको इंडिया लाने का, तो मैं ये कहता हूँ कि हम कभी उनका एहसास कभी झुका नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।